बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जरत सकल सूर्य वृंद विषम करल जय पान किए, वो जय न भजस मति मंद को कृपालु शंकर सरस। श्री गणेश भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। कभी न हूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जिस समय भगवान शंकर का विवाह होने लगा, तब उनके गणों ने भगवान शंकर को दूल्हे भेष में सजाया। देखिए दूल्हे भेष में कैसे सजाया। शिवहि शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुटे आई मोर संभारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, उतन विभूत पट के हरि छाला। सब सांपों ही सांपों का था। सांपों के कुंडल थे, सांपों का मुकुट था, सांपों के कंगन थे। ऐसे भगवान शंकर दूल्हे भेष में, यद्यपि भगवान शंकर दिव्य हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप लग रहा है। गोस्वामी लिखते और क्या था। बोले शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सरमाला, अशुभ भेष धर अशुभ भेष शिव धामी कृपाल। ऐसा अशुभ भेष को धारण करते हुए भगवान शंकर दूल्हे भेष में सुशोभित। अब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से व्यंग्य किया कि महाराज तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, तुम अलग अपना समाज लेके चलो। तो भगवान शंकर हंसने लगे, बोले देखो अब भी भगवान विष्णु के व्यंग्य वचन नहीं जा रहे हैं। आगे विष्णु भगवान का समाज था, पीछे भगवान शिव का था। अब भगवान शंकर ने विचार किया हम तो अकेले ही हैं, तो भृंगी जी को बुलाया और कहा ऐसा बाजा बजाओ कि सारे भूतगण इकट्ठे हो जाए। तब भृंगीरीश ने ऐसा बाजा बजाया कि सारे विश्व भर के भूत इकट्ठे हो गए। भगवान शंकर बोले अब ठीक रहा हमारी बारात का समाज। अब जब बारात चलने लगी तो आकाश मार्ग से देवताओं की स्त्रियां हंस रही हैं भगवान शिव को दूल्हे भेष में देख करके। गोस्वामी जी लिखते हैं देख शिवई सुरती मुस्काई, देख शिवई सीती मुस्काई, देख शिवई सुरती मुस्काई, ओ बर लायक दुल्हन जग माई। हंस रही हैं, कह रही हैं वाह दुल्हन तो इतनी सुंदर है, वो दूल्हा देखो कैसा है। दूल्हा के शरीर पर आभूषण ही नहीं है, बड़ा अशुभ भेष धारण किए हुए। ये विवाह की जोड़ी ठीक नहीं हुई। अब जब बारात चलने लगी तो जो भगवान शंकर का समाज था भूतगणों का, देखिए किस तरह कौतुक हो रहा था। को मुखहीन विपुल मुखिकाऊ, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, ओ विपुल नयन को नयन बिना, रेष्ट पोष्ट को अति तन खीना। कोई बिल्कुल दुबले थे, कोई बहुत मोटे थे, कोई अंधे थे, कोई नेत्री नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, कोई किसी के बहुत पैर थे।
बड़ा विचित्र समाज भगवान शंकर का। तन खीने को अत पीने पावन, तन खीने को अत पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराले कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। ऐसे भगवान शंकर की लीला है। खर स्वान सुअर, खर स्वान सुअर सिंगार मुख गण, भेष अंगड़त को गने, बहुजनत प्रेत पिशाच जोगिन, जमात वर्णत नहीं बन। ऐसी बारात भगवान शंकर की थी। किसी का मुख कुत्ते का था, किसी का गधे का था। बड़ा विकट समाज लेकर के भगवान शंकर चल रहे थे और रास्ते में बहुत प्रकार से कौतुक हो रहा था। नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब, वो देखत अति विपरीत बोलत वचन विचित्र विधि। बड़े विचित्रता से वचनों को बोल रहे थे। ऐसा भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप जो है विवाह करने के लिए चल रहा है। गोस्वामी लिखते हैं कि जैसा दूल्हा है तैसी बारात है। बोले जैसे दूल्हा है तस बनी बाराता, और कौते के विविध हो मग जाता। बड़े विचित्र कौतिक होते हुए चल रहे थे जैसे दूल्हा थे। दूल्हा कैसा था? जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। ऐसे दूल्हा थे, ऐसी बारात थी। बड़ा विचित्र है। अब जब बारात हिमांचल के यहाँ पहुंची तो फिर शिव समाज जब देखने लागे, वो बिडरे चले वाहन सब भागे। सारे वाहन जितने भी लोग लेके आए थे बारात देखने के लिए, वाहन बेचारे भग गए क्योंकि वे डरा गए ऐसे स्वरूप को देख करके। स्थिति क्या हुई कि मैना आरती समाज करके द्वारे पर आई, और जब भगवान शंकर का ऐसा रूप देखा तो मैना भी घबरा गई। मैना क्या, सारी महिलाएं घबरा गई। लिखा है कि विकट भेष रुद्रई जब देखा, अवलन ओरे भय भयऊ विशेखा। बड़ा भय हुआ महिलाओं को कि ये क्या हो गया, ये कैसा दूल्हा है, ये कैसी समाज है। भगवान हमारी कन्या तो बड़ी सुंदर है, ये दूल्हा कैसा है। और हुआ क्या? हुआ है कि सबने अपनी अपनी जो मांगलिक वस्तुएं सर पर धारण की थी वो पटक दी नीचे। ओ भागी भवन, भागी भवन बैठे अति त्रासा, ओ गए महेश जान जनवासा। भाग गई बेचारी, महलों में बैठ गई कि क्या है भगवान। भगवान शंकर बोले ऐसे होता होगा विवाह में। सो भगवान शंकर अपने जनवास में चले गए। अब तो मैना ने पार्वती को गोद में लिया और बड़ा दुख प्रकट कर रही हैं कि हाय मेरी जो है कन्या तो इतनी सुंदर है और वर इस लायक है ही नहीं। तो क्या कहती हैं? कसकीन बर बोरा है जय, तुम्हें विधि तुम सुंदरता दई। कसकीन बर बोरा है विधि जय सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरऊ सो, बरबस बबूर लागे। बोले जो फूल
कल वृक्ष में लगना था, वो बबूरा में लग के जा रहे हैं। भगवान शंकर को बबूर यहाँ कहा गया है, ससुराल है भाई, गाली मिलती है। बरे बस बबूर ही ला गई। अब कहती है मैना तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरूं जल निधि में परूं। हम अब पहाड़ से गिर जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे, अग्नि में जल जाएंगे, लेकिन घर जाए अपजस हो जग जीवत विवाह न करूं। लेकिन चाहे अपजस हो जाए, लेकिन अपने जीते जी हम अपनी पुत्री का विवाह इस भर से नहीं करें। ऐसा मैना दुख भरे हुए शब्दों में कहने लगी, रुदन करने लगी। सारी अबलाएं भी दुखी हो गईं। बड़ा जो मांगलिक स्थिति में चल रहा था, वहाँ कोहराम मच गया। वस्तुतः नारद जी कोई पता लगा तो नारद जी आए हरिगुण गाते हुए। श्री नारद जी का आगमन हुआ। तब नारद जी ने समझाया कि हे देवी, तुम क्यों शोक करती हो, ये तो उन्हीं की अर्धांगिनी है, सदैव से ही है। क्या तुम इन्हें अपनी पुत्री समझ रही हो, हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैना सत्य सुनो मम्बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशन सदा शंभु अर्धंगे निवासन। ये तो सदैव भगवान शंकर के वाम भाग में शोभित होती हैं, ये तो आदि शक्ति है। तो मैंने अपनी पुत्री क्यों मान रही हो देवी, इसलिए प्रसन्नता के साथ ये विवाह करो। अब तो जब नारद जी के वचन हुए तो घर घर में संदेश फैल गया, खुशी की लहर आ गई। तब तो बोली ठीक है। यहाँ पार्वती जी ने मैना से कहा, अपनी माता जी से कहा कि मैया, नारद जी ने जो कहा वो तो ठीक है या नहीं है, ये तो भगवान जानता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि तुम इस अपजस को मत ले। कैसा अपजस नहीं ले? तो पार्वती जी कहती हैं, जन ले ओ मातु कलंक करुणा पर हरो अवसर नहीं। जिन ले ओ मातु कलंक करुणा पर हरो अवसर नहीं। सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे, सुख दुख जो लिलार हमरे, जाऊं जे पे हैं तहीं। तुम सन मिटाए के विधि के अंका, मात व्यर्थ जिन लियो कलंका। ये पार्वती समझाती अपनी मैया को। अब माता जी प्रसन्न हो जाती हैं, समझ जाती हैं कि नारद जी की बात ही सत्य है। हो सकता है कि हमारी पुत्री को ज्ञान ना हो, अभी छोटी है, इसलिए इस विवाह को संपन्न अच्छी तरह से ही होना चाहिए। तब फिर क्या हुआ? सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। वो क्षण में सब कर मिटा विषाद, वो क्षण में व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। सारे हिमांचल की पुरी में घर घर में ये बात फैल गई कि विवाह तो होना ही चाहिए। पार्वती जी साधारण पुत्री नहीं है, वो तो साक्षात जगदम्बा है, ऐसा नारद जी बता गए। तब तो फिर अब तो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं बात है। अब तो जो है सब प्रकार से जो है जीवनाई शुरू हुई। बड़े बड़े चतुर पशु जो है परसने वाले थे, वो क्षण मात्र में देवताओं को भोजन परस गए, और देवताओं की स्त्रियां और सारी महिलाओं का समाज जो है गारी गाने लगी। विवाह में गाई जाती, मधुर गारी गाने लगी। अब सामान लेकर के
जो है परसने वाले भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव के पास मणिमाणिक के थाल में और 56 प्रकार के भोजन परोसे गए। भगवान शंकर बोले क्या कर रहे हो? बोले भगवान ये महाप्रसादी है पाने के लिए। बोले इसे ले जाओ, हमारे साथ तो 4 बाराती और हैं, उनको तो ले आओ पहले। हमारा 4 बाराती और है, कहाँ है फिर? वो बैठा रहो ने। अरे बोले बैठते नहीं है, वो तो हमारे साथ है। पहले उनको भोजन दो, फिर हम भोजन करेंगे। महाराज बाराती कौन है और क्या वो चाहते हैं बताइए। तो भगवान शंकर बोले अर्घ चाहते चंद्रमा, हमारे सिर पर चंद्रमा सुशोभित है, उन्हें अर्घ चाहिए। अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग, और जो गंगा जी है वो भेंट चाहिए। अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग, ओ भावत दूध भुजंग खो, ओ भोला खो प्रिय भंग। अरे बोले भाई ऐसा मानो तो परसों। अब बेचारे रसोइये चले गए। परसने वाले बोले महाराज ये तो सामान हम नहीं लिए। वस्तुतः भगवान शंकर को कोई भोजन नहीं करा सका। अब देवताओं ने भोजन किया। भोजन करने के समय नारी वृंद सुर जीवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। बड़ी मीठी मीठी स्वर से मधुर गारियों का उच्चारण होने लगा। देवता प्रसन्नता से भोजन कर रहे हैं। इस तरह ये विवाह की रीति हुई। अब भोजन के बाद में जो वैदिक रीति होती है वो रीत कराई गई। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान, और को संशय को सुन संशय करियो जिन स्वर अनाद जी जान। ये सुन करके कोई संशय मत करना, क्योंकि देवता अनादि हैं। भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया अपने विवाह में। तो ये इस कल्प की कथा है, इसके पहले गणेश जी का जन्म हुआ। तो इस तरह स्वर अनाद जी जान गोस्वामी ने संकेत कर दिया कि इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। अब जो है हिमांचल ने ये सारी जब रीत रिवाज वैदिक तरह से हो गई संपन्न, तब फिर जो है हिमांचलो मैना ने अपनी पुत्री को समर्पित किया भगवान शंकर को। गाह गिरीश कुश कन्या पानी, ओ भवई समर्पी जान भवानी। वेद मंत्र मुनिवर वो चरही, ओ जय 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 शंकर सुर करी, जय 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 शंकर सुर करी। भगवान शंकर की देवता जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों से उच्चारण करने लगे। जिस समय मैना ने अपनी पुत्री भगवान शंकर को समर्पित की। ऐसा विवाह का आनंद आ रहा है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी मैना कि क्षमयु सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर देव। हे भगवान, हमारी पुत्री के सारे अपराधों को क्षमा करके हमें वरदान दो। क्या वरदान दो? बोले क्षमयु सकल अपराध अब होए प्रसन्न वर देव, और बहुविधि शंभु हमें प्रसन्नता के साथ वरदान दो कि हमारी पुत्री को सकुशल रखियो। हे महाराज, जो इसकी गलतियां उन्हें क्षमा करते रहे। तब भगवान शंकर ने अपनी सास को बहुत प्रकार से समझाया कि हे मैया, तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो।
बहु विधि शंभु सास समझाई, ओ गवनी भवन चली शरणाई। अब जो है माता भवन में जाती है और भवन में जा कर के पार्वती जी को अपनी में गोदी में लेकर के नारी धर्म की शिक्षा दी कि हे बेटा, अपने पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना और इस प्रकार अपने धर्म का पालन करते हुए रहना। देखो हमारे यहाँ पर जो है बड़ी सुंदर शिक्षाएं हमारे धर्म में। सनातन धर्म में वैदिक मर्यादाएं हैं। विवाह के समय माता अपनी पुत्री को सास ससुर की सेवा, पति की सेवा करने का जो है वचन सिखाती थी। इसलिए वो पुत्री बहू बन के जब जाती थी तो वो सारे घर की बड़ी कुशलता के साथ जो है सेवा करती थी और परिवार को प्रसन्न रखने की चेष्टा करती थी। ये हमारे यहाँ का सौभाग्य है, हमारे यहाँ का ये नियम है। तो वही श्री मैना जी ने पार्वती जी को समझाया। करेऊ सदा शंकर पद पूजा, ओ नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। इस प्रकार मैना ने पार्वती को पात्र धर्म की शिक्षा दी और फिर जो है जब बारात जाने की तैयारी होने लगी, विदा की तैयारी हुई, तो बहुत सा दहेज दिया हिमांचल राजा ने, बहुत दहेज दिया। अन्न कनक भाजन भरी जाना, और दायज दीन न जाए बखाना। इतना दायजा दिया कि जिसका बखान किया नहीं जा सकता, इतना जो है दिया। इस तरह जो है अब बारात चलने के लिए प्रस्तुत होती है, तभी जो है नान आई और नान हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से बोली, दूल्हे भेष में जो भगवान शंकर विराजमान थे, बोली, हे प्रभु, हे महाराज, हमारा नेक तो दो, क्योंकि आपने विमल वधू पाली है, आप बड़े प्रसन्न हो, अब हमारा नेक तो दे दीजिए। तो किसी कब ने लिखा है कि अब नान ने नेक मांगा तो भगवान शंकर बोले नेक लो। तो झोरी से निकारो एक कारो सट कारो नाग, झोरी से निकारो एक कारो सट कारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए, मंडप के नीचे समाज सब लागो हसन, मंडप के नीचे समाज सब लागो हसन, अरे नानजू अब तो नेक लेत जाइए, अरे नानजू अब तो नेक लेत जाइए, अरे भग क्यों रही हो, अपना नेक लो। ऐसा हास्य रस का जो है प्रदर्शन हुआ। इस तरह ये विवाह संपन्न हुआ। हिमांचल भगवान शंकर की विदा करा के कुछ दूर तक पहुंचाने गए। हमारे यहाँ नियम है ऐसा, हमारे यहाँ पर अतिथि को पहुंचाने के लिए जाया जाता है। माता पिता जब तीर्थ जाते हैं तो उनको कुछ दूरी तक पहुंचाने के लिए जाया जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इसलिए तो हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन है और बड़ा सभ्य है और सबसे श्रेष्ठ भी है। अब भगवान शंकर कैलाश पर पहुंच गए। कुछ समय के बाद में जो है खड़ानंद जी का जन्म हुआ और जिन्होंने तारकासुर का वध किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, किताबे जाने में वो 60 बदन कुमारा, तारक असुरे समर जय मारा, तारक असुरे समर जय मारा।
अब यहाँ पर थोड़ा सा भाव और दे रहे, जस दूल्हे तस बनी बराता। जैसा दूल्हा था वैसी बारात क्या थी? बोले को नेत्र नहीं थे, माने वो जो है अंतर्मुखी थे। जिनके बहुत से नेत्र थे वो त्रिकालदर्शी थे। जिनके पैर नहीं थे वो एक आसन पर भजन समाधिस्थ थे। जिनके बहुत से पैर थे वो तीर्थाटन करने वाले थे। जिनके मुख नहीं था वो मौन को धारण करते थे। जिनके बहुत मुख थे वे समस्त भाषाओं के ज्ञाता थे। वेदों का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था। ऐसी भगवान शंकर की जस दूल्हे तस बनी बराता। गोस्वामी लिखा नहीं, जैसा दूल्हा था दूल्हा भी कैसा था? योगी थे, योग को धारण करते थे। बीते संवत्सर 87,000 वर्ष समाधि ले गए भगवान शंकर। ऐसे योगी हैं, योगेश्वर महादेव हैं। जटिल बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं और बड़ी सरलता से भी प्राप्त हो जाते हैं। तो बड़े जटिल भी हैं, ऐसा नहीं है कि भोले वाले हैं, बड़े जटिल हैं। अकाम निष्काम हैं, कोई मांग नहीं है, बल्कि विश्व को देने वाले। अकाम नग्न सदैव जो है भगवान का चिंतन करते रहते, आभूषणों से युक्त नहीं है, वे आसक्ति रहते। नग्न का मतलब है आसक्ति रहते। अमंगल भेष, सर्पों की माला, चंद्रमा सुशोभित, गले में जो है विष, ये सब अमंगल चीज़ों को धारण कीते हुए भी मंगल है। तो जैसे दूल्हे भगवान शंकर हैं वैसे ही बारात में सभी निपुण हैं, सभी जो है शास्त्र सम्मत हैं, सभी योगेश्वर हैं और सभी अकामी हैं। ऐसी बारात थी, इसका दर्शन है। इस प्रकार भगवान शंकर के पावन विवाह को अपनी टूटी फूटी वाणी से किया। वस्तुतः हम क्या कर सकते हैं, उनका वर्णन गोस्वामी जी भी लिखते। चरत सिंधु गिरिजा रमन, चरत सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पार। वर्णे तुलसीदास किम, वर्णे तुलसीदास किम, मति मत मंद गंवार। मति मंद गंवार। बोले आनंद कंद भगवान की जय।